अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड बिहार उर्दू की। आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो बहुत बार पूछा गया है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है आप लोगों के सामने कि कौन सा जुमला सही है, यानी कि जुमला सही करने के लिए पूछ रहा, सेंटेंस सही करने के लिए। देखिए ए में है महमूद ने पतंग फाड़ डाला, ठीक है। बी में है महमूद ने पतंग फाड़ डाली, सी में है महमूद पतंग फाड़ डाला और डी में है इनमें कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महमूद ने पतंग फाड़ डाला। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए। दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे भी जुमला सही करने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा जुमला, कौन सा सेंटेंस सही है। राशिद यहाँ से चली गई, ठीक है। दूसरा है बी में है कि राशिद यहाँ से चला के, और सी में है राशिद यहाँ से चला गया। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राशिद यहाँ से चला गया। तो दूसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 है कि इसमें नकरा की कितने किस्में हैं। इसमें नकरा, ठीक है, यानी इसमें आम की कितने किस्में हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें आम की कुल 5 किस्में हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल है कि मंदरजा झेल में इसमें नकरा कौन है, यानी इसमें आम पहचानना है, ठीक है। क्या इसमें आम, यानी इसमें नकरा पहचानने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे जमुना नदी एक खास है, जमुना नदी खास नदी के है। और यहाँ पे पटना शहर एक खास शहर है। ताजमहल कोई खास महल है। लेकिन यहाँ पे देखिए नदी, कोई खास नदी नहीं बोल रहा है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें मारफा की कुल 7 किस्में हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 6 नंबर सवाल, इब्नुल वक्त। यहाँ पे इब्नुल वक्त कर लीजिए इस तरह से, इब्नुल वक्त, ठीक है। इब्नुल वक्त है, लक़ब है, खिताब है, उर्फ है या कुन्नियत है। तो आपको बता दिया गया है कि जिसमें भी इब्न, अबू, ठीक है, या फिर लगा हुआ हो, वो किस में आएगा? कुन्नियत में आएगा। और उसमें असली नाम के जगह पर रिश्ते के ताल्लुक से पुकारा जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कुन्नियत कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलिए। 7 नंबर सवाल है कि मंदरजा झेल में से मुअन्नस की पहचान करें। यहाँ पे क्या है? मुअन्नस, ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग पहचानना है। क्या पहचानना है? स्त्रीलिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि मंदरजा झेल में से स्त्रीलिंग यानी कि मुअन्नस की पहचान कीजिए। मोती, मोती बहुत बड़ा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। हाथी बहुत बड़ा है, ये भी नहीं होगा। बाजार बहुत अच्छा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए टोपी गोल है, टोपी अच्छी है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 8 नंबर सवाल कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। ज़मीर की कुल 6 किस्में हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि फ़ेले माजी की किस्में हैं। फ़ेले माजी की कुल कितने किस्में हैं? तो फ़ेले माजी की कुल 5 किस्में हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल है कि तेज़ हवा चल रही है, इसमें हवा क्या है? तो हवा क्या हो जाएगी? हवा का जो है खूबी बयान किया जा रहा है, जिसकी खूबी बयान की जाती है उसको मौसूफ कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल क्या कहता है? 11 नंबर है ज़माने की कितने किस्में हैं। तो ज़माने के कितने किस्में होते हैं? 3 किस्में होते हैं। कौन कौन? क्या कहते हैं? माजी, ये लिख लीजिए यहाँ पे, माजी हो गया, और हाल हो गया, और क्या? मुस्तकबिल, ठीक है, मुस्तकबिल। ये 3 होते हैं। माजी जो गुजरा हुआ है, ठीक है, हाल जो चल रहा है, और मुस्तकबिल आने वाले समय को कहते हैं। तो ज़माने के कुल 3 किस्में हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल है कि कुल सेगे कितने हैं। कुल सेगा यानी कि कुल जो है ज़मीर कितने हैं। ज़मीर, ज़मीर कितने हैं?
ज़मीर कितने हैं? तो ज़मीर कुल जो है 6 हैं, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ़ और लक़ब कौन से इस्म की किस्में हैं? देखिए यहाँ पे क्या-क्या पूछ रहा था? उर्फ़ उर्फ़, तखल्लुस, लक़ब और खिताब किसके हैं? तो ये सब किसके हैं? इसमें मारफ़ा की किस्में हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलिए। 14 नंबर सवाल है कि वह इस्म जो किसी जगह का तस्वर पेश करे उसे क्या कहा जाता है? इसमें ज़र्फ़ मकान कहा जाता है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहा जाता है, या फिर क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, या इसमें जामिद कहते हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें ज़र्फ़ मकान में किसका होता है? तो जगह का होता है। इसमें ज़र्फ़ ज़मान में वक़्त का पता चलता है, और इसमें ज़र्फ़ में इस दोनों का पता चलता है, जगह और वक़्त दोनों का। और इसमें जामिद तो है जो इस्म की किस्में हैं। तो इस वह इस्म जी जगह का तस्वर पेश करे उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल है कि अस्पताल क्या है? अस्पताल एक क्या हो गया? जगह हो गया। आप लोगों को बार-बार बताया जा रहा है कि जगह का जैसी नाम आए वो किसमें? इसमें ज़र्फ़ होगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 16 नंबर है कि माना के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? माना के लिहाज से फ़ेल की कितने किस्में हैं? तो वो कुल 3 किस्में हैं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर कि कौन सी अलामत लंबा करके पढ़ी जाती है? यानी कि किस अलामत को, किस निशानी को क्या की जाती है? खींच करके पढ़ी जाती है। क्या करके पढ़ी जाती है? खींच करके पढ़ी जाती है। देखिए बताइए किसको खींच करके पढ़ी जाती है? फ़तह को, तनवीन को, जज़म को, या मद को? तो आपको पता होगा कि मद को जो है क्या खींच करके पढ़ी जाती है। 1 अलिफ 2-3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ी जाती है मद को। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल है कि किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार पढ़ी जाती है तो उस पर कौन सी अलामत लगी होती है? यानी कि कोई लफ्ज़ है और उसमें एक हर्फ ऐसा हर्फ है जो कितने बार? 2 बार पढ़ा जा रहा है। कितने बार? 2 बार पढ़ा जा रहा है, तो उसमें कौन सी अलामत होगी? कौन सी निशानी होगी? कौन सी निशानी होगी? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तशदीद। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 बार पढ़ते हैं, उस हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल है कि जज़म का दूसरा नाम क्या है? जज़म का दूसरा नाम। तो आपको पता होगा कि जज़म का दूसरा नाम सुकून होता है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल है कि साबक़ा की मिसाल है। साबक़ा, तो साबक़ा की मिसाल ला हासिल। आपको बताया गया है कि कोई लफ्ज़ पहले से हो और उस पे आकर के और उसके आगे कोई हर्फ आकर के लग जाए, उसे क्या कहेंगे? साबक़ा कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इल्म पहले से था, ला आकर के लग गया तो क्या हो जाएगा? ला हासिल, ला इल्म हो गया। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल है कि ज़बर का दूसरा नाम क्या है? ज़बर का दूसरा नाम क्या कहते हैं? उसको फ़तहा कहते हैं, ठीक है। और कसरा का दूसरा नाम ज़ेर होता है। क्या होता है? ज़ेर को ही कसरा कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलिए। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है 22 नंबर, जिस हर्फ पर जज़म लगा हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर जज़म लगा हुआ हो उस हर्फ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मजज़ूम कहते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है मजज़ूम, ठीक है। उस हर्फ को मजज़ूम कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल है कि मंदरजा ज़ेल में से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। मुज़क्कर, ठीक है। मुज़क्कर बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बचपन क्या हो जाएगा? मुज़क्कर लफ्ज़ हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल है कि मंदरजा ज़ेल में से जमा लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अल्ताफ़, लुत्फ़ की जमा क्या होता है? अल्ताफ़। तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि निदा फ़ाज़ली का इंतकाल कब हुआ? तो निदा फ़ाज़ली का इंतकाल जो है हमारी किताब में नहीं दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो कुल 25 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। बताइए आप लोग कितना सही किए हैं?
25 में आप लोगों का कितना बना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।